हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर समझ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेट। तो इसके फर्स्ट वीडियो में हमने सेट क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। सेट के लिखने के दो मेथड पढ़े थे। पहला मेथड पढ़ा था रोस्टर मेथड और दूसरा मेथड पढ़ा था सेट होल्डर मेथड। और सेट के टाइप्स भी पढ़े थे, जिनमें हमने 6 टाइप्स के सेट पढ़े थे। पहला टाइप था एम्प्टी सेट, दूसरा था सिंगलटन सेट, तीसरा था फाइनाइट सेट और चौथा था इनफाइनाइट सेट, पांचवा था इक्वल सेट और छठवां था इक्विवेलेंट सेट। तो फर्स्ट वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो जिसने भी ना देखी हो तो एक बार उसको भी देख लेना। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सबसेट। तो सबसेट को हिंदी में कहते हैं उपसमुच्चय। तो सबसेट क्या होता है? यदि किसी सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी का अवयव हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है, यानी कि जो ए है वो बी का सबसेट कहलाता है। इसे ए सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि अगर कोई भी एक हमें सेट ए दिया हो और सेट ए में जितने अवयव हों वही सारे अवयव सेट बी में भी हों, तो वो जो सेट ए होगा वो बी का सबसेट होगा। जैसे हमें एग्जाम्पल दिया है, कोई भी एक सेट ए है, ए सेट है 1 2 3, तो ये 3 अवयव का सेट है। और बी सेट है 1 2 3 4 6, तो सेट ए में 3 अवयव है 1 2 3, तो ये तीनों अवयव सेट बी में भी है 1 2 3, तो जो सेट ए होगा वो बी का सबसेट होगा। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए सबसेट बी। ये सबसेट का साइन होता है ऐसे, सबसेट का साइन इस प्रकार का होता है ऐसे। अगर कहीं पे ये ऐसा लिखा हो तो ये सबसेट का साइन होगा। तो क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है, यानी कि ए में 3 अवयव हैं, तो यही तीनों अवयव सेट बी में भी है, तो जो सेट ए होगा वो बी का सबसेट होगा। सेकंड क्वेश्चन एग्जाम्पल है, कोई भी सेट ए है तो ए ई आई ओ यू, तो जो सेट ए है वो क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के सभी वॉवेल्स का क्रम है। और एक सेट बी है एक्स सच डेट एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है। मतलब कि सेट बी में सभी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होंगे, ए से लेके जेड तक, ए टू जेड सभी वर्ड होंगे इसमें। और सेट ए क्या है? सेट ए ओनली अंग्रेजी के वॉवेल्स का क्रम है। तो सेट ए में जितने भी ये 5 वॉवेल्स हैं वो सेट बी में भी होंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में भी सारे वॉवेल्स होंगे। तो क्या हो गया? ए सबसेट बी। तो हम इसे ए सबसेट बी लिख सकते हैं। तो क्या जो ए है वो बी का सबसेट होगा। और सेट ए के सारे अवयव सेट बी में हैं, तो ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सुपरसेट होगा। इसके कुछ एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमें एक सेट दिया है ए। तो ए सेट क्या है? पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का समुच्चय। और सेट बी क्या है? गणित की सभी पुस्तकों का समुच्चय। और सेट सी है इतिहास की सभी पुस्तकों का समुच्चय। और डी है भूगोल की सभी पुस्तकों का समुच्चय। तो हमें निम्न संबंधों की सत्यता असत्यता की जांच करनी है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये सेट दिए हैं हमें, और हमें ये रिलेशंस दिए हैं सी सबसेट ए, सी सबसेट डी, डी सबसेट ए, बी सबसेट सी। तो हमें ये दिखाना है कि ये रिलेशन है वो सही है या नहीं। तो पहली रिलेशन दी गई है हमें सी सबसेट बी, यानी कि सी में जितने भी अवयव होंगे वो सारे अवयव सेट ए में भी होंगे, तो वो उसका सबसेट होगा। तो सेट सी क्या है? इतिहास की सभी पुस्तकों का समुच्चय। और सेट ए क्या है? पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का समुच्चय, यानी कि लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें होंगी सभी किताबों का एक जो समुच्चय होगा वो सेट ए है। और सी है ओनली इतिहास की किताबों का समुच्चय। तो अब सी सबसेट ए पूछ रहा वो, तो मतलब इतिहास की किताबें लाइब्रेरी में तो होंगी ही, तो क्या हो गया? ये सही हो गया। इसके बाद सेकंड पूछ रहा है वो कि सी सबसेट डी, यानी कि जो सी है इतिहास की सभी पुस्तकों का समुच्चय और डी क्या है? भूगोल की सभी पुस्तकों का समुच्चय। अब वो कह रहा है क्या सी के सारे अवयव डी में होंगे? तो ये गलत होगा, क्योंकि इतिहास की किताबों का संग्रह
समुच्चय में क्या होंगी, ओनली इतिहास की किताबें होंगी। और भूगोल की सभी पुस्तकों का समुच्चय यानी कि जो भूगोल में सभी जो पुस्तकें होंगी वो ओनली भूगोल की होंगी और किसी की नहीं होंगी। तो क्या होगा, ये दोनों जो ये रिलेशन है सी सबसेट डी, ये रॉन्ग होगा। इसके बाद थर्ड दिया है हमें सी सबसेट ए, सॉरी डी सबसेट ए। तो डी क्या है, भूगोल की सभी पुस्तकों का समुच्चय, और ए क्या है, पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का समुच्चय। तो ये सही होगा, क्योंकि पुस्तकालय मतलब एक जो लाइब्रेरी में सभी की बुक होंगी, गणित की भी होंगी, इतिहास की भी होंगी, भूगोल की भी होंगी। तो क्या है, डी में जो भूगोल की किताबों का संग्रह है वो सारी किताबें ए में भी होंगी। तो ये क्या है, सही होगा। फोर्थ दिया है हमें बी सबसेट सी। तो बी सबसेट सी मतलब कि जो बी है गणित की सभी किताबों का संग्रह, और सी क्या है, इतिहास की सभी पुस्तकों का समुच्चय। तो यानी कि बी ओनली गणित की किताबों का समुच्चय और सी ओनली इतिहास की किताबों का समुच्चय। तो ये क्या होगा, ये रॉन्ग होगा। अगर यहाँ पे हमें दिया होता कि बी सबसेट ए यानी कि जो बी है गणित की किताबों का संग्रह वो ए पुस्तकालय की पुस्तकों का में जो सबसेट होगा वी ए का सबसेट होगा, तो वो सही होता, क्योंकि जो गणित की किताबें हैं वो पुस्तकालय में तो मिल ही जाएंगी। तो ये, लेकिन यहाँ पे हमें दिया है बी सबसेट सी, तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि गणित की किताबें जो गणित की किताबों का संग्रह होगा वो इतिहास की किताबों में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ओनली इतिहास की किताबों का जो संग्रह होगा वो ओनली जो समुच्चय होगा उसमें ओनली इतिहास की किताबें होंगी, और गणित की जो समुच्चय होगा किताबों का उसमें ओनली गणित की किताबें होंगी। तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। इसके बाद देखते हैं पावर सेट। तो पावर सेट को हिंदी में कहते हैं घात समुच्चय। तो पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट ए के सभी संभव उप समुच्चयों के समुच्चय को पावर सेट कहते हैं। इसे पीए या 2 की पावर ए से सूचित किया जाता है, मतलब कि इसे पीए या 2 की पावर ए से प्रदर्शित करते हैं। तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट जैसे कोई भी हमें एक ए सेट है तो उस सेट के जितने भी सबसेट होंगे और उन सबसेट का भी एक सेट पावर सेट कहलाता है। जैसे हमें पास एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कोई भी एक सेट है ए, तो ए सेट क्या है, ए बी सी का एक सेट है। तो हमें इसके सभी पावर सेट निकालने हो, तो पावर सेट कैसे निकालते हैं, जैसे पी ए या 2 की पावर ए से डोनेट करते हैं। तो इसके अगर हमें पावर सेट निकालने हो तो हम सबसे पहले इसमें 5 लिखते हैं। 5 होता है एक एम्प्टी सेट, तो सबसे पहले हम 5 लिखते हैं, फिर ए का समुच्चय लिखते हैं, फिर बी को ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर सभी के बाद कॉमा लगाते हैं, तो फिर बी का सेट लिखते हैं, फिर सी का सेट लिखते हैं, फिर ए और बी दोनों को साथ में एक सेट लिखते हैं, फिर बी और सी का सेट लिखते हैं, फिर सी और ए का सेट लिखते हैं, फिर ए बी सी तीनों का सेट लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, हमें कोई भी एक सेट ए है इसके सभी पावर सेट हो गए। तो अगर हमें इनकी संख्या बतानी है, अगर हमसे पूछा जाए कि कोई भी सेट है उसमें जो सबसेट होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। जैसे कोई भी हमें सेट ए है, इसमें n अवयव दिए गए हैं और हमें उन सेट ए के सभी सबसेट की संख्या बतानी है, तो वो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। जैसे कोई भी सेट बी है, तो बी क्या है, 1 2 का सेट है एक। अब इसके में पावर सेट निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर सेट ए का 1 का सेट, फिर 2 का सेट, फिर 1 और 2 दोनों का सेट, फिर हम इन सभी सबसेट को मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, तो वो क्या हो गया, एक पावर सेट हो गया। अब अगर हमें यहाँ पर सेट बी के में हमसे पूछा जाए कि सेट बी में कितने सबसेट हैं, मतलब सबसेट की संख्या कितनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें n होती है यहाँ पे अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या सेट बी में कितनी है, 1 2 है अवयव। तो इसमें अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट निकालने हो, उनकी सबसेट की संख्या निकालनी हो, तो वो क्या होगी, 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n है। तो अब n का मान यहाँ पे कितना है, 2, तो हम 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो हमें सेट बी के जो सबसेट होंगे, हमने जो पावर सेट निकाले उसमें जितने भी सबसेट होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो संख्या निकल के आई वो 2 की पावर 2 करने पर 4 निकल के आई, तो कितने होंगे, 1 2 3 4, तो 4 अवयव होंगे इसमें। तो इसके कुछ
क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे हमें दिया गया है कि कोई भी 5 क्वेश्चन है, उसमें हमें एक सेट दिया है ए क्या है, ए और बी का सेट है। तो अगर हमें इसके पावर सेट निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद ए का सेट, फिर उसके बाद बी का सेट, फिर उसके बाद ए बी दोनों का सेट। तो ये क्या हो गया, और इनको भी हम एक मिडिल ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, सेट ए के सभी पावर सेट निकल के आ गए। सबसे पहले हमें कोई भी पावर सेट निकालना हो कोई भी सेट का, तो उसकी स्टार्टिंग हम 5 से करते हैं। तो सबसे पहले 5 लिखते हैं, फिर ओनली एक अवयव का समुच्चय लिखते हैं, फिर दूसरे अवयव का समुच्चय लिखते हैं, फिर दोनों को मिला के लिख देते हैं और उनको भी एक मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, सेट ए के सभी पावर सेट निकल के आ गए। अब हमें कोई भी सेट बी दिया है 1 2 3, 3 अवयव का सेट दिया है हमें। तो इसके हमें पावर सेट निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर 1 का सेट, फिर 2 का सेट, फिर 3 का सेट। फिर अब इसमें 3 अवयव है तो हमें पहले एक एक करके लेने हैं, फिर 2 2, फिर 3 3। तो क्या होगा, इसमें 3 है तो हम पहले 1 2 लेंगे, 1 और 2 का सेट, फिर 2 और 3 का सेट, फिर 3 और 1 का सेट, फिर तीनों का लेंगे 1 2 3, तीनों का सेट। अब इन सभी सब सेट को भी हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, पावर सेट निकल के आ गए। तो इस प्रकार हम पावर सेट निकालते हैं। और अगर इसमें हमसे पूछा जाए कि सेट बी में इसमें कितने सबसेट है, सबसेट की संख्या क्या है, तो कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे 1 2 3 3 अवयव दिए गए हैं तो n की संख्या क्या होगी, 3 हो गई। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3 कर देंगे तो कितने, 8। तो इसके सबसेट कितने होंगे, सबसेट की संख्या 8 होगी। जैसे इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ही होंगे इसमें, क्योंकि हमारी 8 निकल के आई है तो वो इसमें सबसेट की संख्या 8 होंगी। तो पावर सेट इस प्रकार निकालते हैं। फिर अगर उसकी हमें अब सबसेट की संख्या निकालनी हो कि कोई भी सेट में कितने सबसेट होंगे, तो उसका फॉर्मूला 2 की पावर n से निकाल लेंगे। एक हमें क्वेश्चन दिया है समुच्चय 5, फिर एक ये सेट दिया है, फिर एक ये सेट दिया, इन तीनों में हमें अंतर बताना है। हमें इनसे पूछा गया कि जो 3 सेट दिए गए इन तीनों सेट में क्या अंतर है। तो सबसे पहले जो 5 तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है, एक रिक्त समुच्चय होता है, एक एम्प्टी सेट होता है। तो ये तो एक एम्प्टी सेट हो गया। फिर ये वाला सेट, अब इसमें 5 को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है तो ये क्या हो गया, एक एकल समुच्चय हो गया, एक सिंगल सेट हो गया जिसका अवयव क्या हो गया, 5 हो गया। और अब इसको हम जो एक सिंगल सेट था उसको भी हमने मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो फिर ये क्या हो गया, ये भी एक सिंगल सेट ही होगा, लेकिन इसका अवयव क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर 5, इसका अवयव ब्रैकेट के अंदर 5 होगा। तो हमें इन तीनों में क्या अंतर था ये दिखाना था। तो पहला था एम्प्टी सेट, दूसरा था सिंगल सेट और उसका अवयव था 5, और तीसरा भी एक सिंगल सेट ही था लेकिन उसका अवयव था ब्रैकेट के अंदर 5, मतलब उसका भी अवयव एक सिंगल ही सेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेट ए है उसमें कितने अवयव हैं, मतलब कि हमें एक सेट दिया गया है, इसमें हमें अवयव की संख्या बतानी है कि इसमें कितने अवयव की संख्या है। तो हम अवयव की संख्या कैसे निकालते हैं, इसको हम काउंट करेंगे। तो कोई भी सेट है उसको कैसे लिखते हैं कि उसमें मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसको, और हर अवयव के बाद कॉमा लगाते हैं। तो अगर हमें इसमें अवयव निकालने हो कि इसमें गिनते हैं कितने अवयव हैं, अब हमें इसमें काउंट करना हो तो कैसे करेंगे, पहला अवयव है 5, अब इसके बाद कॉमा लगाया तो ये क्या हो गया, ये पहला अवयव। अब कॉमा के बाद फिर दूसरा अवयव स्टार्ट होगा तो ये पूरा कितना हो गया, दूसरा अवयव। फिर कॉमा के बाद ये पूरा इतना क्या हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर है इतना, तो ये क्या हो गया, इतना तीसरा सेट। तो तीसरा अवयव हो गया। तो इसमें कितने अवयव होंगे, 1 2 3, तो अवयवों की संख्या इसमें कितनी होगी, 3। इस क्वेश्चन में हमसे अवयव भी पूछे गए थे कि इस सेट दिया है इसमें कितने अवयव होंगे, तो 1 2 3, टोटल इसमें 3 अवयव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि कोई भी हमें शब्द दिया गया है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय लिखिए तथा सबसेट की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई भी सेट, जैसे हमें इलाहाबाद दिया गया है, ये एक वर्ड दिया गया है, तो इसके हमें सेट लिखने हैं। तो सेट कैसे लिखते हैं, मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और कॉमा लगाते हैं हर एक अवयव के बाद। तो पहला इसमें वर्ड लिखेंगे हम
ए, फिर कॉमा, फिर एल, फिर अब इसमें एल 2 बार रिपीट हुआ है। तो सेट में क्या होता है, कोई भी जो अक्षर हो वो कितनी भी बार क्यों ना रिपीट हो, लेकिन उसको ओनली एक ही बार लिखते हैं। तो इसमें एल 2 बार रिपीट हुआ है तो इसको एक बार लिख देंगे। फिर ए फिर से रिपीट हो गया तो ए यहाँ पे लिख चुके थे तो अब इसको नहीं लिखेंगे। फिर एच, फिर ए लिख ही दिया पहले ही, तो फिर बी, फिर डी। तो ये क्या हो गया, इलाहाबाद के सेट बन गए। इलाहाबाद जो शब्द था उसको सेट के रूप में लिखना हो तो हम इस प्रकार लिखेंगे, मतलब उसमें कोई भी अवयव अगर दोबारा रिपीट किया होगा तो हम उसको सेट के रूप में एक ही बार लिखते हैं। तो ये क्या निकल के आ गए, हमारे सेट निकल के आ गए। अब इसके बाद हमसे इसमें पूछा गया था कि सेट लिखो और उस सेट में सब सेट की संख्या ज्ञात करो। मतलब हमें एक सेट लिखना था इलाहाबाद शब्द का और उस सेट में जितने भी हमें सब सेट होंगे उनकी संख्या ज्ञात करनी थी। तो इलाहाबाद में अवयव की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 5 अवयव है। अब हमें सब सेट की संख्या निकालनी है तो वो क्या हो गया, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n, तो n की जगह पे कितने हैं, 5 अवयव है तो हम 2 की पावर 5 कर देंगे और 2 की पावर 5 करने पर कितना निकल के आएगा, 32। मतलब कि जो इलाहाबाद शब्द का जो सेट है इसमें सबसेट की संख्या 32 है। तो अभी तक मैंने जितने भी आपको पॉइंट बताए, आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।